अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेजबान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक टाइम पे पहुंचती रहें। आज के लेक्चर में मैं आपको सिस्टम यूनिट और सीपीयू के दरमियान जो फर्क समझाऊंगा। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं। पहले जरा देखें तो सिस्टम यूनिट जो है हमारे पास क्या होता है। सिस्टम यूनिट हमारे पास मॉनिटर के साथ, डेस्कटॉप सिस्टम के अंदर मॉनिटर के साथ जो एक बॉक्स होता है उसकी ओरिएंटेशन जो है कई दफा वो आपकी हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और कई दफा वर्टिकल भी होती है। अलबत्ता जिस भी ओरिएंटेशन में हो, जिस भी जो है वो स्टाइल में हो, हम उसको जो है वो सिस्टम यूनिट कहते हैं। और सिस्टम यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि आपके जितने भी सिस्टम के मेन पार्ट होते हैं वो सारे उसी के अंदर अटैच हुए होते हैं, इसलिए वो आपका मेन सिस्टम यूनिट या सिस्टम यूनिट कहलाता है। मसलन आपका जो मदरबोर्ड है वो भी उसी में अटैच होता है और जिसके साथ हम इसको डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं, यानी आपका सीपीयू जो है वो भी आपका सिस्टम यूनिट के अंदर ही अटैच होता है, यानी मदरबोर्ड के ऊपर अटैच होता है। इसी तरह आपके सिस्टम यूनिट के अंदर जो है सीडी रोम होती है, हार्ड डिस्क होती है, पावर सप्लाई होती है, रैम हो सकती है। तो ये जो सारे पार्ट्स हैं ये आपके सिस्टम यूनिट के पार्ट्स हो सकते हैं। तो जो हमारा सीपीयू है ये, अलबत्ता मैंने आपको जिस तरह पहले बताया है, ये सिस्टम यूनिट का एक पार्ट होता है। यानी सिस्टम यूनिट के अंदर जो मदरबोर्ड लगा हुआ है उसके ऊपर एक सर्कल लगा होता है, उसको हम सीपीयू कहते हैं। अलबत्ता इस सर्कल्स को हमने जो है वो लॉजिकली यूं कह लें, इसके इंटरनल कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको हमने मेन दो पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। इसको समझने के लिए आप जो है वो दिमाग या ब्रेन की मिसाल ले सकते हैं कि हमारा दिमाग जो है उसमें मल्टीपल पार्ट्स हैं जो डिफरेंट काम करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे दिमाग का एक हिस्सा ऐसा है जो हमारे तमाम कंपोनेंट्स को, जिस्म के तमाम कंपोनेंट्स को जो है वो कंट्रोल करता है, उनके दरमियान कम्युनिकेशन करवाता है, उनको सिग्नल भेजता है और उनसे सिग्नल रिसीव करता है। बिल्कुल यही काम जो है वो सीपीयू के अंदर उनका जो कंट्रोल यूनिट है उसका वो ये काम करता है, यानी वो सारी कम्युनिकेशन जो है उसे कंट्रोल करता है। और जो आपका दूसरा पार्ट है जिसे हम ALU यानी अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कहते हैं, इसके आगे फर्दर दो पार्ट्स हैं। अलबत्ता ये जो आपका पार्ट है ये कैलकुलेशन सारी आपकी यही पार्ट परफॉर्म करता है। और इसके जो आगे दो पार्ट्स हैं उनमें अरिथमेटिक यूनिट जो है वो आपकी कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, अरिथमेटिक टाइप की, यानी प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो है। और जो लॉजिक यूनिट है वो आपकी कंपैरिजन के ऑपरेशन परफॉर्म करता है, यानी A इज ग्रेटर देन टू B और इसका आंसर जो है वो यस और नो जो है वो उसमें आपको रिप्लाई कर रहा होता है। तो इस लिहाज से आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या जिसे हम सीपीयू कहते हैं वो आपके ये दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है और इसके ये जो है स्पेसिफिक काम है। हम गलती ये करते हैं कि हम अक्सर सिस्टम यूनिट यानी वो जो बॉक्स होता है साथ जो है उसी को ही जो है वो सीपीयू कह देते हैं। तो आज मेरा ख्याल है आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे, इसलिए आइंदा से आपने उससे जो है वो सीपीयू नहीं कहना बल्कि आपने उससे जो है वो सिस्टम यूनिट कहा करना है। ओके जी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अगर अभी तक आपने जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। और अगर आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।